अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है कुछ महीनों से और आप परेशान हो तो आपको डर्मा रोलर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि डर्मा रोलर से आप हेयर रीग्रो कैसे कर सकते हो या फिर आप इसे घर पे यूज कर सकते हो या नहीं, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट माइक्रो नीडलिंग में हुआ था, जो 2006 में डॉक्टर देस फर्नांडिस इन्होंने डेवलप की थी परक्यूटेनियस कोलेजन इंडक्शन थेरेपी, जिससे हेयर रीग्रोथ हो सकता है। ये माइक्रो नीडलिंग क्या है? तो माइक्रो नीडलिंग एक मॉडर्न टेक्निक है हेयर रीग्रोथ करने की, ठीक है, एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो एकदम नहीं है। फिर उसके बाद डर्मा रोलर क्या है? तो डर्मा में स्किन एंड रोलर यानी रोल ऑन द स्किन। डर्मा रोलर एक ड्रम शेप डिवाइस है जिसके ऊपर 192 फाइन माइक्रो नीडल स्टडेड है, जिनकी लेंथ 0.5 मिलीमीटर टू 2.5 मिलीमीटर होती है और इसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर होता है। ये डिवाइस प्री स्टरलाइज होता है गामा रेडिएशन से। ये यूजुअली स्कैल्प पे रोल करते हैं कुछ थेरापेटिक पर्पसेस के लिए, जैसे कि हेयर रीग्रोथ करने के लिए। यूजुअली ये जो डर्मा रोलर है ये सिंगल यूज के लिए यूज होता है, बट इसको एक पेशेंट के लिए 5 to 6 टाइम्स यूज किया जा सकता है। अगर हमें डर्मा रोलर घर पे यूज करना है तो 0.5 to 1 मिलीमीटर नीडल लेंथ का डर्मा रोलर यूज कर सकते हैं। एकदम जेंटल प्रेशर से उसे स्कैल्प पे रोल करना है। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगी, बट मेरा एडवाइस ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर एडवाइस लेके अंडर सुपरविजन डर्मा रोलर यूज करना चाहिए हेयर रीग्रोथ के लिए। अब ये डर्मा रोलर कैसे काम करता है? तो जब ये डर्मा रोलर स्कैल्प पे रोल करते हैं तो कुछ माइक्रो चैनल्स क्रिएट होते हैं जिसे हम मिजो सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, स्टेम सेल्स एंड कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, ओके, जिससे हेयर रीग्रोथ होने में हेल्प होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि किसान जब भी खेती करते हैं तो हल चलाते हैं और बीज बोते हैं, तो उसे पानी और खाद देके प्रॉपर मेहनत के बाद कुछ समय के बाद ये बीज से पौधा निकल आता है। सेम वे में डर्मा रोलर से जब हम स्कैल्प पे रोल करते हैं तो कुछ माइक्रो चैनल्स फॉर्म होते हैं जिसमें हम मेजर सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, स्टेम सेल्स एंड ना कुछ ग्रोथ फैक्टर्स। इससे क्या होगा? हेयर रीग्रोथ होगा कुछ लंबे समय के बाद, जैसे 3 to 6 मंथ्स के बाद। डर्मा रोलर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो मैंने पहले आपको बताया है कि डर्मा रोलर की नीडल लेंथ 0.5 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर तक होती है। जब हम इसे ट्रीटमेंट करते हैं, स्कैल्प पे रोल करते हैं, तो कुछ माइक्रो यूनिट्स फॉर्म होते हैं और एपिडर्मिस को बिल्कुल डैमेज नहीं करते हैं। जब हम ये स्कैल्प पे रोल करते हैं रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट एरिया पे, एक एरिया पे जब भी हम 10 to 15 टाइम्स रोल करते हैं तो अराउंड 200 to 250 होल्स यानी माइक्रो यूनिट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? तो इसे न्यू कोलाजन फॉर्मेशन होगा और न्यू कैपिलरीज फॉर्म होगी। इसे कहेंगे न्यू कोलाजेनेसिस एंड न्यू वैस्कुलराइजेशन। इससे जो हेयर ग्रोथ है वो स्टिमुलेट होगा, ओके। अभी ये परक्यूटेनियस कोलाजन इंडक्शन थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोलाजन प्रोडक्शन होता है और फिर इससे हम अपने जैसे देखा रहेगा कि आपको कोई घाव हो जाता है तो कोलाजन फॉर्म होता है और आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और घाव अपने आप से ठीक हो जाता है। तो यही है परक्यूटेनियस कोलाजन इंडक्शन थेरेपी, जिस प्रिंसिपल पे ये डर्मा रोलर काम करता है। अभी ये डर्मा रोलर के क्या क्या बेनिफिट्स है? तो जैसे कि आपका न्यू सेल रीजनरेशन होगा, हेयर लॉस स्टॉप हो जाएगा, हेयर रीग्रोथ होंगे, न्यू हेयर जो आएंगे उसको स्ट्रेंथनिंग करेगा, जैसे कि जैसे भी आपका न्यू वैस्कुलराइजेशन होता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन तब न्यू कैपिलरीज फॉर्म होती है और ब्लड सर्कुलेशन वहां इंक्रीज होता है, एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बनता है हेयर रीग्रोथ का और वहां पे न्यूट्रिशन पहुंचता है हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर रीग्रो होता है, हेयर स्ट्रेंथनिंग होता है, उसका वॉल्यूम और थिकनेस इंक्रीज होता है, ठीक है। अभी ये प्रोसीजर कौन से कंडीशंस में नहीं करनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? तो जैसे कि
सेंसिटिव स्कैल्प है, स्कैल्प के कुछ डिसीजेस है, फिर उसके बाद कट्स या वुंड से, जैसे कोई आपको इंजुरी हुई है, या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि एपिलेप्सी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या फिर जैसे कि कोई सीरियस डिसीजेस है, कोरोनरी डिसीजेस है, ऑर्गन फेलियर है, कोई इम्प्लांट्स है जैसे कि पेस मेकर लगाया है, तो ऐसे कंडीशंस में हम यूजुअली डर्मा रोलर का प्रोसीजर अवॉइड करते हैं। तो ये डर्मा रोलर की प्रोसीजर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको ग्लव्स और मास्क पहनना है जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर आपके स्काल्प पे नमिंग क्रीम लगाते हैं, एनेस्थीसिया क्रीम लगाते हैं जिससे नमनेस होता है और ये प्रोसीजर पेन फ्री होती है। ओके, उसके बाद ये जो डर्मा रोलर है जो मैंने आपको बताया था, इससे स्टार शेप में आपको रोल करना है। इसका मतलब ये जो नीडल्स है, ड्रम शेप नीडल्स, उसको आपको पहले स्ट्रेट करना है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोल करना है, फिर दोनों साइड डायगोनल करना है रोल। इससे क्या होगा, स्टार शेप बनेगा और दो स्टार्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। फिर ये कितने सेशंस करने हैं और कितने समय तक करना है? तो फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए आपको एवरी वीक ये करना है, ये प्रोसीजर, जिसको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। फिर एवरी 15 डेज में करने हैं अगले 3 मंथ्स के लिए, और फिर अगले 3 मंथ्स के लिए एवरी 20 डेज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 12 to 16 मंथ्स में बेबी हेयर स्प्राउट होने लगते हैं और बेबी हेयर आपको दिखने लगेंगे, आई मीन कि छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुअली उसको स्ट्रेंथनिंग होने लगता है, थिकनेस और वॉल्यूम बढ़ता है और हेयर लेंथ भी इंक्रीज होने लगता है। ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये रोल करने के बाद यूजुअली पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है जो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डर्मा रोलर प्रोसीजर होने के बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर कैसे लेते हैं। तो यूजुअली पेशेंट ये माइक्रो नीडलिंग इजीली टॉलरेट कर सकता है और अपना डेली रूटीन यूजुअली फॉलो कर सकता है। आफ्टर 12 आवर्स ऑफ दिस प्रोसीजर हेयर वॉश कर सकते हैं और कोई भी केमिकल जैसे कि डाई या केमिकल प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करने चाहिए फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। फिर इसके साथ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हाइड्रेशन लेना चाहिए, एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए और वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये सब के बाद आपका 100% हेयर रीग्रो हो सकता है अगर आपका हेयर लॉस या फिर बॉल्डनेस कोई हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक कॉज की वजह से नहीं है। सो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डर्मा रोलर कैसे यूज करते हैं, उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स और पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या होती है और इसे कैसे हेयर रीग्रो हो सकता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। So thank you for watching my video. This is me, Dr. Charu, signing off.